आज के इस वीडियो में हम आपको 3 टिप्स देंगे कि जिनकी मदद से आप कैमरा के सामने कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको जो तीसरी टिप देने वाले हैं वह टिप के बारे में शायद आपने कभी भी नहीं सुना हुआ होगा। हाँ, आप उसे सुनिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपने सुना है कि नहीं। अब नॉर्मली लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो लोग वीडियो रिकॉर्ड करके उन्हें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर इत्यादि प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करना चाहते हैं। और अगर आपको लाइव भी वीडियो रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ती है तो ये सारी टिप्स को आप कुछ समय तक अप्लाई करेंगे तो लाइव भी वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहली टिप के बारे में जानते हैं, वह है कि आपको वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले अच्छी तैयारी करनी चाहिए। वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले बहुत सारे लोग अच्छे से तैयारी ही नहीं करते हैं कि जिसके कारण वे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाते हैं। यहां पर जब हम तैयारी करके बोलते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि 50% तो आप कॉन्फिडेंट हो ही जाएंगे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तैयारी मतलब क्या? आपको किसी भी विषय पर वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो आपको सबसे पहले उसकी स्क्रिप्ट तैयार करनी चाहिए। मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं वो सारी चीजें लिख लीजिए। वो लिखने के बाद उसे वापस पढ़िए और देखिए कि कोई गलती है, अगर है तो उसे सुधार लीजिए और नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिख लीजिए। दूसरा स्टेप होता है कि हमें ये स्क्रिप्ट को तैयार करने के बाद उसकी नोट्स तैयार करनी है। मतलब कि इसमें से कुछ बुलेट पॉइंट्स को रेडी करने हैं। उन बुलेट पॉइंट्स को रेडी करेंगे और फिर हम आगे नंबर 3 पर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, बुलेट पॉइंट्स को आपने रेडी कर लिए, उनको याद रखने के बाद अब आप हर एक बुलेट पॉइंट को डिटेल में बोलिए, अपने तरीके से बोलिए और अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कीजिए। इसकी प्रैक्टिस तब तक करते रहिए कि जब तक आप पूरी स्पीच को बिना किसी मदद लिए बोल पाते हैं। आप पूरी स्पीच को जब बोल लेते हैं उसके बाद ही आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। अब यहां पर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप कहीं पर रुक जाते हैं, अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो जरूरत हो तो आप चेक कर लीजिए स्क्रिप्ट में से कि आपको क्या बोलना था। नहीं जरूरत है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कहीं गलती होती है बड़ी सी तो आप वापस शुरुआत कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो ये पहले तो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होती है कि जिसे आपको फॉलो करना है। यह प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे ताकि वीडियो रिकॉर्डिंग करने की शुरुआत में ही हम प्रिपेयर्ड पूरी तरह से हो। प्रिपेयर्ड होंगे तभी कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। अब यहां पर जब आप बोल रहे हैं तब कुछ लोगों को प्रश्न होते हैं कि मैं अपने हाथों की मूवमेंट कैसे करूं, या फिर मैं पोजेस कहां पर लूं, या फिर मैं बोलते समय अपने पोस्चर को कैसा रखूं, अपने एक्सप्रेशंस कैसे रखूं। इन सारी चीजों के बारे में फिलहाल आपको नहीं सोचना है, क्योंकि इन चीजों का कॉन्फिडेंस के साथ कोई मेजर रिलेशन नहीं होता है। तो हम इनके बारे में बाद में सोचेंगे और इनके बारे में जानने के लिए आप हमारी अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन आपको एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि आप जब बोल रहे हैं तो आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। आप कॉन्शियसली बोलिए, सोच समझ कर बोलिए और स्माइल को याद करके कीजिए। अगर आप स्माइल करेंगे, जितनी हो सके उतनी कीजिए, तो यह स्माइल आपको तो कॉन्फिडेंस देगी, लेकिन सामने वाले लोगों को भी ऐसा फील करवाएगी कि आप कॉन्फिडेंट है। सामने वाले लोगों को भी फील करवाएगी कि आप कॉन्फिडेंट है। तो
यह हमारी तरफ से आपको सबसे पहली टिप थी कि आप प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए और फिर वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। आगे बढ़ते हैं और कैमरे के सामने आत्मविश्वास से बोलने के लिए जो हमारी तरफ से दूसरी एडवाइस है वह है कि अगर आप बोलते बोलते ब्लैंक हो जाते हैं तो आप पोज लीजिए, रिकॉल कीजिए और रिज्यूम कीजिए। बहुत सारे लोग जब कैमरा के सामने बोलते हैं तो उनको एक कॉमन प्रॉब्लम महसूस होती है, वो है कि थोड़ी देर बोलने के बाद ब्लैंक हो जाते हैं कि आगे क्या बोले। वे लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और वहां पर रुक जाते हैं, छोड़ देते हैं, गिव अप भी कर देते हैं। तो मेरा एक स्पेशल पॉइंट यहां पर सुनिएगा। जब आप बोलते समय रुक जाते हैं तो पहले एक ये कॉमन चीज है, ये कोई भी आपके अंदर बड़ी डेफिशिएंसी नहीं है, आप में कोई बड़ी कमी नहीं है, ये कॉमन चीज है। आप अगर कुछ बोलते समय रुक जाते हैं, आपको नेक्स्ट क्या बोलना चाहिए वो याद नहीं आ रहा है, तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड तक जरूरत पड़े तो टाइम दीजिए। कभी कभार थोड़ा सा और ज्यादा भी दिया जा सकता है, लेकिन वो टाइम देकर अपने आप को हेल्प कीजिए अगला पॉइंट रिकॉल करने में, अगला पॉइंट याद करने में। अगर अगला पॉइंट याद नहीं आता है तो उसके बाद का जो पॉइंट है वो बता दीजिए और अपनी स्पीच को कंटिन्यू कीजिए। लोग ऐसा मानते हैं कि रुक जाते हैं मतलब कि ये तो हमारी स्पीच फेल हो गई। ऐसा नहीं होता है। आप जब रुक जाते हैं तो उस वक्त जरूरत होती है अपने आप को टाइम देने की। अगर मैं मेरे बारे में बताऊं तो मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड करते समय कुछ चीजें रिकॉल नहीं कर पाता था, तुरंत मैं नहीं बोल पाता था, लेकिन मैंने अपने आप को टाइम दिया। मैं थोड़ी सेकेंड तक इंतजार करता रहा और मुझे नेक्स्ट पॉइंट याद आ गया, मैंने कंटिन्यू किया। लोग आपको सुनेंगे तो क्या सुनेंगे, आप किस तरीके से बोल रहे हो उसको देखेंगे। हाँ, उसको देखते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग ये देखेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सिंपली मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, आप कैसे बोलते हैं उसका इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होता है। आप क्या बोल रहे हैं वह चीज लोग याद रखेंगे अगर आपने थोड़ा सा लंबा पोज ले लिया उसके बावजूद भी। तो रिकॉल कीजिए और अपनी स्पीच को कंटिन्यू करने का प्रयास कीजिए। एक और कारण होता है कि लोग ब्लैंक हो जाते हैं, वह है कि लोग अपनी स्पीच को वर्ड बाय वर्ड याद रख लेते हैं, मतलब कि रट्टा मार लेते हैं। ये सामान्य भाषा में कहा जा सकता है। तो अपनी स्पीच को वर्ड बाय वर्ड याद मत रखिए, अपनी स्क्रिप्ट को इस तरह से मेमोराइज मत कीजिए। आप सिर्फ बुलेट पॉइंट्स को तैयार कर दीजिए, उनको याद रख लीजिए। जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में कहा, उनको याद रखने के बाद अपने तरीके से जो भी उनके बारे में बोलना चाहते हैं वह बोलिए और अपने वीडियो को एंड कीजिए। तो यह बात को भी ध्यान में रखिएगा। ये हमारी तरफ से दूसरी एडवाइस थी। कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस के साथ बोलने के लिए जो हमारी तीसरी और आखिरी सलाह है वह है कि आप शुरुआत में कम लेंथ की वीडियो को रिकॉर्ड कीजिए और ओवरटेक अवॉइड कीजिए। क्या मतलब होता है, चलिए समझाते हैं। कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो शुरुआत में ही जब उनके पास वीडियो में बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं होता है तभी ही 5 मिनट की, 10 मिनट की ऐसी वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं, कभी कभार उनसे ज्यादा भी। मैं आपको कहना ये चाहूंगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले छोटी वीडियो को रिकॉर्ड कीजिए, मतलब कि 30 सेकेंड्स की वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। जैसे 30 सेकेंड की वीडियो को स्टेटस पर हम अपलोड कर सकते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है। 1 मिनट की वीडियो बाद में कीजिए कि जिन्हें हम शॉर्ट्स के तौर पर या फिर हमारी रील के तौर पर अपलोड कर सकते हैं। तो पहले ऐसे छोटी वीडियो को बनाइए, उन छोटी वीडियोस को बनाने के बाद फिर धीरे धीरे लंबी वीडियो को बनाइए। क्यों?
क्योंकि छोटी वीडियोस को बनाना कंपैरेटिवली आसान होता है बड़ी वीडियोस के कंपैरिजन में। तो छोटी वीडियोस बनाएंगे तो गलतियां हो सकता है कि बिल्कुल ना हो, और अगर होगी तो भी कम होगी, तो उनको रेक्टिफाई करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि शॉर्ट वीडियोस है। इसलिए आप शॉर्ट वीडियोस किस प्रकार की अपलोड कर सकते हैं, अगर आपने सोच ही लिया है कि कैसे कर सकते हैं तो आप उनको कीजिए। अदरवाइज जैसे कि कोई फेस्टिवल है, कोई स्पेशल डे है, तो उन पर आप विश देने के लिए, कुछ अपने मन में बात है उसे कहने के लिए ऐसी वीडियोस बना सकते हैं। यहां पर आपको मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ओवरटेक मत कीजिए। मतलब कि अगर आपने किसी वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए एक बार कोशिश की, नहीं हो पाया, दूसरी बार की नहीं हो पाया, 5 बार की नहीं हो पाया, 10 बार की नहीं हो पाया, तो यहां पर आप बार बार ऐसे वीडियो को रिकॉर्ड मत कीजिए। पहले आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स होइए, सोचिए कि कहां पर गलती हो रही है, कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं, उसके बाद वापस टेक लीजिए। तो मजदूरी नहीं करनी है, स्मार्टनेस को यहां पर अपनाना है। साथ साथ यहां पर वह बात भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि बहुत बार वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अगर आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और अभी भी फाइनल वीडियो नहीं बन पाई है, तो आप उस दिन ब्रेक ले लीजिए। आप ऐसा सोचिए कि अगले दिन वापस में फ्रेश होकर एनर्जी के साथ वीडियो को रिकॉर्ड करने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कि अगले दिन आपकी पहली बार में वीडियो रिकॉर्ड हो जाए। एक और इंपॉर्टेंट बात की जो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको ये मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, कोई नहीं बताएगा, मतलब हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चीज हम आपको हमारे अनुभव से कह रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वीडियो रिकॉर्ड करनी है। आप कहेंगे ये तो मैंने कह दिया, ये कह दिया, लेकिन मैं एक अलग तरीके से कह रहा हूं, समझिएगा। आप ऐसा सोच रहे हैं कि चलो प्रैक्टिस मैं आज कर लेता हूं, कल फिर वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, ये नहीं हो सकता। आपको प्रैक्टिस उस दिन तो करनी ही पड़ेगी कि जिस दिन आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, और प्रैक्टिस और वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच में मिनिमम गैप होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो प्रैक्टिस करने के बाद 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में वीडियो को रिकॉर्ड कर दीजिए। प्रैक्टिस के बाद जितनी जल्दी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यह बात भी ध्यान में रखिएगा। यह हमारी तरफ से तीसरी सलाह आपके लिए थी। तो साथियों, इस वीडियो में हमने आपको 3 टिप्स दी कि जिनकी मदद से आप कैमरा के सामने कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा, और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।